बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 फरवरी का आगाज़ हो गया है, सोमवार के दिन का। बात करेंगे कि वो जो कहा जाता है ना कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, बिल आखिर इलेक्शन जो कौमी असम्बली के और तमाम सूबाई असम्बलियों के उनके नताइज मुकम्मल हो गए हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि 8 फरवरी के इंतखाबात के रिज़ल्ट कब आए हैं। 4-5 दिन लगे रिज़ल्ट मुकम्मल होने में। और कल एक वो चल रहा था ट्विटर के ऊपर कि हमारे जो इलेक्शन नताइज है ये टेस्ट मैच की तरह थे। जैसे टेस्ट मैच 5 दिन चल रहा है तो ये भी टेस्ट मैच की तरह चले हैं और 5 दिन बाद बहरहाल नताइज आए हैं। इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कौमी असम्बली की, वफाक की, वज़ीर आज़म कौन बन रहा है, क्या हो रहा है, शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, लाहौर में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और साथ ही ये कि पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है, ये दो चीज़ें हैं। देखें, पहले बात कर लेते हैं रिज़ल्ट के ऊपर। 266 नशिस्तों का जो है उसमें एक पे आपको पता है कि इलेक्शन मुलतवी हुआ है और उम्मीदवार एक जो रेहान ज़ेब जिनको शहीद किया गया और 265 पे था, उसमें से आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं 101। इसमें से कहा जा रहा है कि 93 जो हैं वो पीटीआई के हैं। अच्छा, पीटीआई की पहले आज़ाद गए हैं 107 पे, 107 से कम होते होते फिर करते करते इनको ले जाया गया है 92-93 पे इनको ले जाया गया। यानी ये मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि पहला इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का जिसमें डिक्लेयर्ड सीटों के बाद वो कम होना शुरू हुई हैं, बढ़ना शुरू नहीं हुई। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद नून लीग 75, जो कहते थे हम 2/3 मेजॉरिटी लेंगे और जो कहते थे कि पाकिस्तान के लोगों के दिल हमारे साथ धड़कते हैं। पीपल्स पार्टी 54, MKM 17, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान 4, मुस्लिम लीग काफ 3, इस्तेकाम पाकिस्तान और बाप 2 नशिस्तों पर कामयाब हुए। नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, पख्तून मिली अवामी पार्टी, पख्तून खा, नेशनल अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया, MWM एक नशिस्त पर जीत सके। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि हुकूमत किसकी मान रही है, इधर उधर नहीं जाते, बराह रास्त आते हैं। देखें, बात यह है कि ये तय हो गया है कि हुकूमत होगी इनकी यहाँ पे ज़ाहिर है मखलूत हुकूमत इनकी होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग की वफाक में, और पंजाब में भी मखलूत भी होगी और सारी चीज़ें। अच्छा, असदुल्ला खान साहब ने खबर दुरुस्त दी है। असदुल्ला खान साहब की खबर यह है कि आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब। अच्छा, हुआ ये था कि पहले जो है वो तय हो गया था कि मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब नहीं होंगी, क्रॉस लग गया था। लेकिन फिर अब जब मियां नवाज शरीफ हारे हैं और उनको शिकस्त हुई है दोनों सीटों पर वो हार गए, मानसेरा में भी और लाहौर में भी यास्मीन राशिद साहिबा से। लेकिन फिर उनको ज़ाहिर है लाहौर से जिताया गया और मियां साहब इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मियां साहब इस वक्त अपसेट भी थे, बरहम भी थे। और मियां नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी धमकी लगा दी। उन्होंने कहा कि जी मैं हुकूमत नहीं बना रहा और आप बना लें आपने जिसकी बनानी है। उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ हुकूमत बनाने से पीछे हट जाते तो पीटीआई को तो हुकूमत बनाने नहीं देनी, जो मर्ज़ी हो जाए। और वैसे भी अभी वो इस पोजीशन में है ही नहीं, क्योंकि उनकी 47 से ज़्यादा सीटों पे धांधली की गई है। पहले 47 के ऊपर की गई थी, अब इससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर वो 47 के ऊपर धांधली ना होती फिर तो पीटीआई सादा अक्सरियत तो कन्फर्म थी उनकी, यानी मखसूस नशिस्तों के बगैर भी पीटीआई जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी। लेकिन पीटीआई के साथ जो हुआ वो और जो हो रहा है वो पूरे पाकिस्तान को पता है। तो पीटीआई को तो अभी आप साइड पे रखते हैं, मैं बाद में आता हूँ पीटीआई के पास ऑप्शन क्या है। अच्छा, अब जब मियां नवाज शरीफ ने ये धमकी लगाई तो उसका फिर मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा ये हुआ कि वो अच्छी बारगेनिंग पोजीशन में आए। क्योंकि अगर मियां नवाज शरीफ कहते कि मैंने नई हुकूमत बनानी, मैंने अपोजिशन में बैठना है, पीटीआई पहले अपोजिशन में थी, पीपल्स पार्टी अकेली बना नहीं सकती थी, तो फिर सदर पाकिस्तान को असम्बली तहलील करनी पड़ती और एक बहुत बड़ा बहरान सामने आ जाता और फिर दोबारा इलेक्शन होते, फिर एक पूरी दोबारा एक चीज़ें होती, बहुत ज़्यादा होता। और अब जब भी इलेक्शन होगा तो ये बात ध्यान में रखें कि पहले से ज़्यादा टर्नआउट होगा, इस टर्नआउट से ज़्यादा टर्नआउट होगा। और उसकी वजह यह है कि जो ये है जो वोटर है उसको अपनी वोट की पर्ची का जो है वो उसकी ताकत का अंदाज़ा हो गया है और अब पहले से ज़्यादा जो है वो टर्नआउट होगा। अच्छा, अब जब ये सारा कुछ हुआ तो मियां साहब ने कहा जी मेरी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनाएं। अब मियां साहब को ये बात समझाई गई, बहुत कहा गया कि मियां साहब जो आपकी बेटी तो हार गई थी, मरीम नवाज़ हार गई थी, महर शराफत जीत गए थे, कैसे इसको एक लटकी रहेगी, सारी हुकूमत एक धागे से बंधी रहेगी। लेकिन मियां साहब ने कहा कि अदालतें आपकी, जज आपके, ट्रिब्यूनल्स आपके, इलेक्शन कमीशन आपके, तो कोई मसला नहीं है। और किसकी ज़रूरत है कि कोई ये फैसला करे कि मरीम नवाज़ की सीट के ऊपर फिर फैसला दे दे और डी सीट कर दे और कहे कि नहीं जी महर शराफत जीत गए। तो मियां साहब ने कहा कोई ऐसा मसला नहीं। तो इसलिए मियां साहब अब इस बारगेनिंग पोजीशन में कामयाब हुए हैं कि मेरी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बना दें
और ये पहले भी एक था कि अगर मियां नवाज के ऊपर अगर अक्सरियत ना आई, इत्तेहादी हुकूमत हुई, तो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे और नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठ के अपनी बेटी की हुकूमत को सक्सेसफुल बनाएंगे। अच्छा, क्योंकि अब तो मियां साहब के लिए और भी ज़्यादा मसला है, जब हमजा शहबाज अंदर से वारदातें डाल रहे होंगे, इनके अपने लोग अंदर से वारदातें डाल रहे होंगे कि किसी तरह से मरीम नवाज़ नाकाम हो और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की गेम जो है वो पंजाब में ऑन रहे, तो बहुत ज़्यादा होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा देखें, लाहौर में सब जोड़ तोड़ चल रहा है। एज ए पाकिस्तानी बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान को एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत थी, अवाम के मैंडेट की हुकूमत की ज़रूरत थी, जो अवामी तवक्कुआत पर की तर्जमान हो, जो अवाम को जो है जो रूल कर सके, जो वाकई जीती हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सारे चोर डाकू लुटेरे बैठ के आपस में बंदर बांट कर रहे हैं और ये PDM से भी बदतर हुकूमत होगी। हर चीज़ बिकेगी, हर चीज़ की बोलियाँ लगेंगी, डिलीवर इन्होंने करना नहीं है। लेकिन आप इनको आने दें, हम भी इंशाल्लाह इन पे जो इनके मंशूर हैं, जो इनकी वो सारी इनके वादे हैं, वो सारे कुछ चलाएंगे, बताएंगे इनको और देखेंगे ये क्या करते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो PTI है उसके ऊपर आ जाएं। देखिए, इनके मैं बता दूं कि अंदर बहुत ज़्यादा इशूज़ चल रहे हैं ना। वो ख़बरें भी आई मीडिया पे कि चेयरमैन सेनेट फिर हमारा होगा, फलाना हमारा होगा। इनकी सबसे बड़ी लड़ाई देखें, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये नहीं देखा जाता। मसला क्या होगा, पहले तकसीम होंगी वजारतें। वजारतें इनकी कैसे तकसीम होती हैं? ऐसे तकसीम नहीं होती कि यार ये आपके पास बड़े अच्छे बंदे हैं, ये वजारतें आप बहुत अच्छी चला सकते हैं, ये हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, हम अच्छी चला सकते हैं। ये नहीं होता। इनका ये होता है कि ये वजारत जो है इसमें महीने का 5 अरब बन सकता है, 10 अरब बन सकता है। अच्छा, ये वजारत जो है ना इसमें तो 2.5 अरब बनता है। चलें आप इस एक ही जगह ना 2 ले लें, ताकि आपका भी 2.5 अरब इनका हो जाएगा, 5 अरब हो जाएगा, हमारी एक में 5 अरब बन जाएगा। पहले वजारतें तकसीम होंगी, इसको इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है, ये तय हो जाएगा। पहले इसको इतनी देनी है, ये देनी है। फिर पार्टियों के बंदे पहले नामजद हो जाएंगे कि हमें इतनी वजारतें चाहिए, हमारे इन बंदों को वजारतें दी जाएंगी, हमारे इन को, हमारे इन को। फिर उनमें से एक एक बंदे को एक एक वजारत में फिट किया जाएगा। कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के साथ कि बजाय इसके कि ये देखा जाता, पहले तो मैंडेट अवाम का जो था उसके मुताबिक हुकूमत बनती, नंबर 1 वो नहीं हो रहा। दूसरा ये नहीं हो रहा कि मतलब चलो इन जमातों में कुछ लोग तो अच्छे भी होंगे, सारे बुरे नहीं हैं, और अगर इनमें अच्छे लोग नहीं हैं तो एक्सपर्ट्स लिए जा सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स लिए जा सकते हैं, उनसे चलवाया जा सकता है, वो भी नहीं है। तो पहले वजारतें बंदर बांट होगी नंबर्स में, फिर वजारत पैसों वाइज बंदर बांट के ताकि बराबर हों। फिर उसके बाद ये होगा कि हमने किन किन अपने लोगों को एडजस्ट करना है और उनको फिट किया जाएगा मुख्तलिफ वजारतों में। यानी आप ये देख लें कि जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत है, हो सकता है वहाँ पे ऐसे बंदे को लगा दिया जाए जिसको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना ना आता हो, जिसका अपना ट्विटर अकाउंट ही ना हो, जो सोशल मीडिया पे ही ना हो, जिसको सोशल मीडिया ऐप्स का ही ना पता हो, जिसको टेक्नोलॉजी का ना पता हो, जिसको IT की ABC का ना पता हो, उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT और ये चीज़ें लगा दी जाएगी। ये इस मुल्क के अंदर होगा तो कैसे मतलब चीज़ें आगे चलेंगी। अब आ जाए PTI के पास क्या ऑप्शन है। देखें, PTI की 47 तो कन्फर्म सीटें वापस बनती हैं और PTI की 47 सीटें वो जब नोटिफिकेशन फाइनल हो जाएगा फिर ये मामला ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, लंबे चलेंगे। इसलिए नून लीग चाहती है कि एज सून एज पॉसिबल जो है नोटिफिकेशन हो जाए, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन कर देगी, क्योंकि जब नोटिफिकेशन हो जाएगा फिर ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, फिर लंबा है। नून लीग चाहती है कि जल्द अज जल्द जो है वो नोटिफिकेशन हो और PTI को जितनी सीटें नोटिफिकेशन होने से पहले मिल जाएंगी फॉर्म 45 के मुताबिक काउंट करके, और फॉर्म 45(7) चेंज हो जाएगा। अगर ये नोटिफिकेशन हो गए फिर लंबा खाता है। लेकिन देखें, चलेंगी नहीं चीज़ें। जब चलेंगी नहीं चीज़ें तो 6 माह हो, 8 माह हो, 10 माह हो, साल हो, साल बाद होगा क्या कि जब ये हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी, हर वक्त की जहनी अजियत होगी, मुल्क के अंदर बहरान होगा, इकॉनमी चलेगी नहीं, चीज़ें डिज़ास्टर की तरफ जाएंगी। फिर क्या होगा? फिर ये फैसला अल्टीमेट होगा और कड़वा घूंट भरा जाएगा, और वो ये होगा कि जनाब अब और तो कोई ऑप्शन नहीं है। जितने हलकों में धांधली हुई थी, फिर जजेस को कहा जाएगा अब आप फेयर फैसले करें, आप आइन और कानून के मुताबिक, अपने हलफ के मुताबिक फैसले करें जो आपने हलफ ले रखा है, जिसको आप कई बार पामाल कर चुके हैं। फिर ये होगा कि ये सारी सीटें PTI को वापस आएंगी और फिर उस वक्त जो है वो PTI के हवाले होगी हुकूमत। 6 माह कहें, 8 माह कहें, साल कहें, लेकिन एक बार ही आएंगे। और PTI को ये सूट करता है कि इनको आने दें। देखें, PTI को बहुत, एक तो आज PTI का मजीद लायामल आएगा क्योंकि आज इमरान खान साहब से उनके वकला मिलेंगे। PTI को बहुत सेंसिबल खेलना है, PTI को जज्बात में नहीं जाना, PTI को अपनी KPK में हुकूमत लेनी चाहिए। PTI को जो है वो उस सतह पे चीज़ों को नहीं लेके जाना चाहिए कि दोबारा
पीटीआई और इदारों की लड़ाई उस नहज पे खड़ी रहे कि उसके बेनिफिशियरी ये रहे। नून लीग पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि इदारा और पीटीआई बिल्कुल इनकी लड़ाई चलती रहे और हम इसके बेनिफिशियरी हों, क्योंकि इदारा कहेगा कि जी पीटीआई को तो फिर जितनी लड़ाई आगे जाएगी। आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट एक पाकिस्तान के अंदर रियलिटी है, अदालतें पाकिस्तान के अंदर मैनेज हैं। एक ही चीज़ है ना अदालतें कि वो अगर खड़ी हो जाती वो इंसाफ करती, फिर आप कह सकते थे कि चीज़ें कुछ हो सकती हैं, वो तो है नहीं। तो लिहाजा पीटीआई को सबसे पहले अपनी केपीके में हुकूमत बनानी चाहिए और बाकी अपनी सीटों पे कानूनी जंग अपनी पूरी रखें, पूरी तरह लड़ें, लेकिन कोई ऐसा डिजास्टर नहीं करना चाहिए। कल बहुत अच्छा पीटीआई ने फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया कि उन्होंने अपने एहतजाज कैंसिल किए। कल वरना बड़ी गेम होने जा रही थी, उनको पता चल गया, उन्होंने अच्छा किया। ये वो सेंसिबल फैसले जो पीटीआई को करने होंगे, बाकी फैसले इमरान खान ने करने आएंगे। तो पीटीआई के पास ऑप्शन यही है कि अपोजिशन डट के करें, जो जुल्म उनके साथ हुआ है, ज्यादती हुई है, उसके लिए हर महाज पे लड़ें, अवामी फोरम पे भी लड़ें, अवामी मैदान में भी लड़ें, अवामी अदालत में भी लड़ें, पाकिस्तान की सो कॉल्ड अदालतों में भी लड़ें, जो मीडिया पे भी लड़ें, हर जगह लड़ें। कोशिश अपनी पूरी रखें, अपने कागज़ पूरे रखें, जैसे कहते हैं ना अपने कागज़ पूरे रखें, आप कागज़ पूरे रखें। अल्टीमेट हुकूमत पीटीआई को मिलनी है, 6 माह हो, 8 माह हो, 3 माह हो, साल हो, जो मर्जी आप कह लें, अल्टीमेट हुकूमत पीटीआई को मिलनी है। क्योंकि ये कंपनी नहीं चल सकती जिन लोगों को, अच्छा अब होगा क्या, जिन लोगों को जितवाया गया है, और जितवाया इसलिए गया है कि इसने ये बयान दिया था, इसने अदालत में इमरान खान के खिलाफ ये केस किया था, इसने ये मकरू काम किया था, इसने ये घटिया काम किया था, ये इस बेस पे उनको जितवाया गया। इसलिए ये तो वो जीते तो हैं ही नहीं ना, इसलिए जितवाया गया कि यार ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, ये वोटों से तो नहीं जीत सकता, लेकिन ये अगर आ गया तो ये चीज़, ये शोभा ठीक कर देगा, ये भी नहीं है। अब जब इतने नाअहल, गंदे, गलीज, नीच लोगों को जितवाया गया है और उनकी गंदी सर्विसेज की वजह से कि ये हमें सर्विसेज प्रोवाइडर है हमारा, तो उसको वजारत भी देनी है, कैसे वो वजारत चलाएगा। और पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क इस वक्त उस बहरान में कि इसको या तो वो लीडर निकाल सकता है जो विजनरी हो, जो कौम का सोचे, जो नस्लों का सोचे, और जो आके वज़ीर आज़म बन के कौम को बताए कि एनफ इज़ एनफ, हाथ से हमारी चीज़ें निकल चुकी हैं जनाब, अब हमें ये करना होगा। वो आके क्लाइमेट चेंज पे काम करे जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, वो आके ज़राअत पे काम करे, वो आके लोगों का एहसास करे, वो आके लोगों के दुख दर्द का मुदावा करे, लोगों की सेहत की सहूलियात बेहतर करे। जो चीज़ें पहले वो कर रहा था वो वही आगे करे जो वो कर रहा था। लॉन्ग टर्म चीज़ें थी। एहसास प्रोग्राम जो था उसमें यही था कि लोगों को कारोबार शुरू करके दिया जाए, उनको हुनर सिखाया जाए, उनको अपने वो चीज़ें थी। तो देखें पीटीआई को बड़े मोहतात चलना होगा, मुख्तलिफ कोशिशें की जाएंगी कि एक और नया 9 मई की तरह का वाक़या करवाया जाए और वो पीटीआई पे डाला जाए, और फिर पीटीआई ने जैसे 9 मई को अब तक भुगता है, फिर उस वाक़े को आगे 8 माह 10 माह भुगते। अब पीटीआई इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती। लोगों ने बहुत भुगता है, बहुत लोगों के साथ जुल्म हुआ है, आम लोगों ने बहुत बेचारों ने भुगता है। 9 मई में 80% वो लोग उठाए गए जिन बेचारों का 9 मई के दिन एहतजाज से भी कोई ताल्लुक नहीं था, यानी वो एहतजाज की जगह पे ही नहीं थे। 80% से भी ज़्यादा लोग, यानी 10,000 लोग उठाए गए तो उनमें से 8,000 बेगुनाह उठाए गए, बिल्कुल 100 नहीं 1000% बेगुनाह बेचारे उठाए गए। हाँ, जो कोर कमांडर हाउस के अंदर गए हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, उनके केसेस चलाएँ, ओपन ट्रायल करें, पूरी दुनिया को दिखाएं, पूरे पाकिस्तान को दिखाएं, और उनको आप कन्विक्ट करें जो उनकी सजाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 80-90% लोग बेचारे बेगुनाह उठाए गए। कोई रेडी पे खड़ा था, उसको उठा लिया, पुलिस वाले ने अपना नंबर पूरा किया, और किसको नहीं पता कि पुलिस कितना जुल्म करती है। कल जो पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे उनकी वीडियोज़ आ रही थी। पहले होता था कि पुलिस वाले छुपते थे जुल्म करके, जबर करके, अब वो खुल के सामने आते हैं और चाहते हैं हमारी वीडियोज़ वायरल हो। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अब पुलिस में तरक्की का क्राइटेरिया ये नहीं है कि यार ये बड़ा अपराइट ऑफिसर है, ये बड़ा ईमानदार है, ये हराम नहीं खाता, ये जुल्म नहीं करता, ये केसेस ठीक इन्वेस्टिगेट करता है, ये मेरिट पर फैसले करता है। ये अब पाकिस्तान में नहीं है, पंजाब पुलिस में ख़ास तौर पे। अब ये है कि ये बड़ा ताबेदार है, गोलियां भी सीधी मार देता है, कोई ये डरता नहीं है कि मीडिया वाले मेरी वीडियो बना रहे हैं, मीडिया के सामने ये शैलिंग करता है, सीधी गोलियां चलाता है, सीधा जुल्म करता है, जबर करता है, ज़्यादती करता है। बड़ा अंदर से जो तरक्की देने वाले तो कह रहे होते हैं कि है बंदा गंदा है, बड़ा घटिया शख्स है, लेकिन इस वक्त चाहिए इस तरह के गंदे और गलीज और नीच बंदे चाहिए। ये क्राइटेरिया पुलिस में इस वक्त बदकिस्मती से तरक्की का, और इसलिए पुलिस वाले वो जो शैलिंग कर रहे हैं वो चाहते हैं मीडिया हमारी वीडियोज़ बनाए। और एक हमारे सहाफ़ी हैं, उन पर बड़ा कल उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, बड़ा शर्मनाक है। और उमर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं रावलपिंडी के, उनके ऊपर। तो ये जनाब है, पीटीआई को सेंसिबल खेलना होगा, जज्बात से काम नहीं लेना होगा, और जोश से काम नहीं लेना होगा, होश से काम लेना होगा। आज देखते हैं इमरान खान इस हवाले से क्या जो है वो अपना जो है वो लाएमल देते हैं। 2 चीज़ों पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मैंने वसीम कादिर पे इस वीडियो में बात नहीं की, और क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये मैंने कोशिश किया कि मैं तमाम इन पहलुओं को आपके सामने रख दूँ।
बाकी जो है वो पंजाब में भी, क्योंकि पंजाब के में सबसे ज़्यादा, अहमद वड़ाइश ने ठीक ट्वीट किया हुआ था, सबसे ज़्यादा जो मारधाड़ हुई है वो पंजाब में हुई है, वफाक से भी ज़्यादा पंजाब में हुई है। पंजाब में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया है, 90% सीटों पे पीटीआई जो है वो कामयाब हुई है। और पीटीआई को पंजाब में जितनी नशिस्तें मिली हैं, पीटीआई बगैर पीटीआई मखसूस नशिस्तों के भी हुकूमत बनाने के पोजीशन में पंजाब में, जैसे केपीके में मखसूस नशिस्तों के बगैर उनकी हुकूमत बन चुकी है। इसलिए इसी तरह से पंजाब में भी बगैर मखसूस नशिस्तों के भी उनकी तादाद पूरी है, लेकिन फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म 47 के मुताबिक आया। और एक चीज़ बहुत हैरान कुन है, वो ये है कि पीटीआई अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही। पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं जिनका काम यह है कि वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी ये समझते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलना सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामलात ना लेके जाना, ये पीटीआई के अंदर जो लोग ये कर रहे हैं वो कहीं किसी इशारे पर कर रहे हैं, वो किसी और गेम का हिस्सा हैं। क्योंकि जितने मामला देखें सुप्रीम कोर्ट में, अगर 100 मामला चले जाते हैं, 100 में से सुप्रीम कोर्ट एक डिसमिस करेगी, दूसरा करेगी, तीसरा करेगी, हर फैसला मुस्तरद करने के साथ सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बढ़ेगा। 20 तो हक में दे देगी ना, 20 तो चीज़ें मिल जाएंगी पीटीआई को, लेकिन कोई है पीटीआई के अंदर, इनके मेन लोगों में से कोई बंदा है जो रोकता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। अब वो बंदा कौन है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हमें नहीं पता, वरना हमें पता होता तो हम उसका नाम लेके बताते कि ये बंदा है। तो ये जनाब सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।